Hello students, I am Ruchira Mukherjee. Today we are going to study chemistry of non-metals. So, non-metals except hydrogen are found between group 14 to 18. Non-metals except hydrogen. Except hydrogen, all other non-metals are found between group 14 to 18 in the periodic table. नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के अलावा सारे के सारे नॉन मेटल्स ग्रुप 14 और 18 में पाए जाते पीरियोडिक टेबल के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। उनका ग्रुप 14 to 18 में होना ये इंडिकेट करता है कि नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंस नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स जो है आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। गेन करना मतलब प्राप्त करना, लेना। उनके पास ऑलरेडी जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ऑक्टेव को पूरा करने के लिए और इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। अब क्या होगा? इस तरह से उनके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाएंगे तो नेचुरली उन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। सिंस नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। वी नो दैट नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव than metals, but the electronegativity of non-metal, each non-metal is not same. आपको पता है कि मेटल्स की अपेक्षा नॉन मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन सारे के सारे नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर नॉन मेटल्स रेंजेस फ्रॉम 2.01 to 4.1। पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप्स एंड इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। दिस मीन्स दैट the elements of group 17 are most electronegative, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। सो 17 ग्रुप के नॉन मेटल्स जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू and that for oxygen and chlorine is also quite close. Fluorine highest electronegative होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है वो हाईएस्ट होती है। किससे? ये और लगभग ऑक्सीजन और क्लोरीन के लगभग क्लोज होती है ये। The value of electronegativity determines how a non-metal will react with metals or other non-metals. So, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो ये निर्धारित करती है कि नॉन मेटल जो है वो किसी भी मेटल या अदर नॉन मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा।
So reactivity of a metal when it react with metal or non-metal depends on its electronegative nature. All non-metals except those in group 18 form negative ions or covalent bonds during chemical reactions. So जितने भी नॉन मेटल्स है एक्सेप्ट ग्रुप 18 सारे के सारे निगेटिव आयंस या कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट सम कॉमन केमिकल रिएक्शन शोन बाय डिफरेंट नॉन मेटल्स. अब हम देखते हैं कि अलग अलग नॉन मेटल्स किस तरह की रिएक्शंस दिखाते हैं जब रिएक्शन होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में. सो स्टूडेंट, मैग्नीशियम इज अ मेटल व्हेन दिस मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन विच इज नॉन मेटल. मैग्नीशियम इज सॉलिड and oxygen is gas. Then what happens? Magnesium oxide is formed. Magnesium oxide is formed, which is solid in state. When copper reacts with oxygen, copper oxide is formed. When iron reacts with sulfur, iron sulfide is formed. Magnesium reacts with nitrogen to form magnesium nitride, Mg3N2. Sodium reacts with chlorine, forms sodium chloride. Calcium reacts with phosphorus, calcium phosphide. So students see here, इस रिएक्शन में जितने भी मेटल्स है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो नॉन मेटल्स है वो गैसियस फॉर्म में है. सिर्फ एक फास्फोरस है जो कि सॉलिड फॉर्म में है. आप इसके प्रोडक्ट्स को देखिए. मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और नॉन मेटल्स जो है वो गैसियस फॉर्म में है, पर जो प्रोडक्ट्स बने हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में है. सो स्टूडेंट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स. स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान देने वाली बात है कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. ऑन रिएक्टिंग metals with non-metals, ionic compounds are formed. Here the metal is oxidized and non-metal is reduced. तो जब metals और non-metals के बीच में रिएक्शन होती है तो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं. और एक्चुअली होता क्या है, मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका रिडक्शन हो जाता है. आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है एंड नॉन मेटल्स का रिडक्शन होता है. अब क्या होगा अगर नॉन मेटल्स, अभी आपको मैंने बताया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या होगा. तो मैंने बताया आपको कि आयोनिक कंपाउंड्स बनेंगे और मेटल्स का ऑक्सीडेशन होगा और नॉन मेटल्स का रिडक्शन होगा. अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस बिटवीन नॉन मेटल्स, मतलब नॉन मेटल्स जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या होगा. So when non-metals react with one another, many covalent compounds can be formed. See students, when metals react with non-metals, ionic compounds are formed. But when non-metals react with non-metals, then covalent compounds can be formed. But here we will concentrate on chlorides and oxide, that is the compound of oxygen and chlorine. So students, reaction of non-metals with chlorine which is also a non-metal, so react with chlorine to form chlorides. When carbon reacts with chlorine, carbon is non-metal and chlorine is also non-metal. When they react with each other, what happens? Carbon tetrachloride is formed.
carbon tetrachloride is formed, which is liquid. Carbon is solid, chlorine is gas, and carbon tetrachloride forms, it is liquid. When hydrogen gas combines with chlorine gas, hydrogen and chlorine both are non-metals. So what happened? HCl, hydrogen chloride gas is formed. H2 is gas, chlorine is gas, and the product, which is HCl, it is also in gaseous form. P4, phosphorus, which is solid, when combines with chlorine, it gives phosphorus chloride. Phosphorus chloride. Phosphorus chloride. Now, we will see about reaction of non-metals with oxygen. So non-metals react with oxygen to forms oxide. जब non-metals oxygen के साथ reaction करेंगे तो oxide ही बनेंगे. जैसे कि कार्बन प्लस oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, oxide is formed. Sulfur plus O2, sulfur dioxide is formed. And phosphorus reacts with oxygen to form phosphorus oxide. So students, you have to remember that while writing the chemical formula of compounds, you have to keep less electronegative element before the more electronegative elements. आपको कोई भी केमिकल फार्मूला लिखते समय जो कंपाउंड्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है उनको पहले लिखना है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स केमिकल फार्मूला लिखते समय लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को पहले लिखा जाता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को बाद में लिखा जाता है. सो since the electronegativity of both oxygen and chlorine is more as compared to other elements, therefore they are written last in chemical formula of the compounds. Okay students, now we will see nature of oxides of non-metals. Non-metals के oxides का nature कैसा होता है? It means वो बेसिक इन नेचर होते हैं या एसिडिक इन नेचर होते हैं. सो इसे देखने के लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सम सल्फर पाउडर इन अ डिफ्लेगेटिंग स्पून एंड यू हैव टू हीट इट. सो व्हाट हैपन्स, सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग. पुट द स्पून इन अ गैस जार एट कवर्ड ग्लास so that gas being formed collects. तो इस तरीके से जब स्पून में सल्फर को जलाया जाता है और सल्फर जलने लगता है तो तुरंत उसे एक गैस जार में रख दिया जाता है स्पून को और ऊपर से कवर कर दिया जाता है ताकि सल्फर के जलने से जो गैस बनेगी वो गैस जार में कलेक्ट हो जाए. आफ्टर सम टाइम रिमूव द स्पून एंड लिटिल वाटर टू इट एंड इमीडिएटली कवर इट अगेन. अब आपको जैसे ही गैस जार में गैस कलेक्ट होती हुई दिखती है, कलेक्ट हो जाती है, उस समय आपको उस स्पून को हटा देना है और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है और जार को शेक करना है ताकि जो गैस बनी है उसके साथ वाटर मिक्स हो जाए. और अब इस गैस और वाटर के मिलने से जो सॉल्यूशन मिला है उसको अगर हम रेड लिटमस या ब्लू लिटमस लेकर के चेक करते हैं तो क्या होता है. हाँ, और ये प्रैक्टिकल करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बनती है ये आपको हार्म कर सकती है, इसीलिए
आपको ये एक्सपेरिमेंट ऐसी जगह में कैरी आउट करना है जो कि वेल वेंटिलेटेड हो. सल्फर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. And when you put blue litmus paper in the solution of sulfur dioxide in water, you found it acidic in nature. Blue litmus paper turns red. SO2 plus H2O क्या बनता है? सल्फरस एसिड बनता है, H2SO3. Or acid means acidic. So you have to remember one thing, that non-metallic oxides, non-metal से बनने वाले ऑक्साइड always acidic in nature होते हैं, और मेटल से बनने वाले ऑक्साइड always basic in nature होते हैं. So non-metallic oxides are acidic in nature. Now students, in my next video I will tell you about some important non-metals. Thank you.